गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपका सूरज स्कूल बुलाना के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे बच्चे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। बेटा आज हम 9th क्लास के मैथ्स के टॉपिक पढ़ेंगे। 9th क्लास के मैथ्स के टॉपिक, और जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले बेटा वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ने वाले हैं। हम एक्सपोनेंट्स पढ़ रहे थे, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, तो आज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे बेटा हम। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स के कुछ एक लॉ पढ़ेंगे और कैसे उनको इंप्लीमेंट करते हैं उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो देखिए कह रहा है कि इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0, b रियल नंबर्स एंड m and n be the rational numbers, then we have, हम फॉलोइंग चीजें सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर मेरे पास a और b दोनों रियल नंबर हैं और m और n मेरे पास क्या है, रेशनल नंबर है, तो हम क्या कह सकते हैं, am इंटू ए एन। अगर आपके पास कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसका बेस सेम हो और पावर अलग हो, तो आप क्या करेंगे, उसको a m प्लस n करेंगे बेटा, a m प्लस n। जैसे कि 4 की पावर 2 भी दे रखी है, इनटू में 4 की पावर 3 भी दे रखी है, तो आप क्या करेंगे बेटा, 4 2 प्लस 5 2 प्लस 3 कितनी हो जाएंगी, 4 की पावर 5 हो जाएगी बेटा। ठीक है, 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। सेकंड रूल क्या कहता है बेटा, सेकंड कहता है ए एम डिवाइडेड बाई ए एन इज इक्वल टू होता है आपका ए एम माइनस एन, ए एम माइनस एन। जैसे कि अगर 4 की पावर बेटा 4 दे रखी है और 4 की पावर 2 दे रखी है, ऐसे दे रखा क्वेश्चन, बेस सेम होना चाहिए, पावर कुछ भी हो बेस सेम होना चाहिए, क्योंकि ए तो बेस हमेशा सेम होना चाहिए बेटा। देखिए 4 की पावर 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा बेटा, 4 की पावर 2। तीसरा, अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, ए की पावर एम और एन कुछ इस टाइप से दे रखी है बेटा, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए की पावर एम एन, ए की पावर एम एन। जैसे कि मैं क्वेश्चन करूं 4 की पावर 2 और इसका भी स्क्वायर, 4 की पावर 2 का भी स्क्वायर, 4 की पावर 2 है और उसका भी क्या है, उसका भी स्क्वायर है, तो मैं कैसे करूंगा इसको डिनोट, मैं इसको डिनोट करूंगा बेटा कैसे, 4 की पावर 4 से, 4 की पावर 4 से, 4 की पावर 4 से डिनोट करूंगा। समझ गए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो आपका ला है वो क्या कह रहा है बेटा, ए एम इंटू बी एन, सॉरी ए एम इंटू बी एम इज इक्वल टू होता है ए बी की पावर एम। अगर बेस डिफरेंट है और पावर आपकी क्या है बेटा, अगर बेस डिफरेंट और पावर सेम है, तो क्या कहा मैंने कि अगर बेस डिफरेंट और पावर सेम है तो आप इस तरीके से इस नंबर को लिख सकते हैं। जैसे कि मैं कहूं कि 2 की पावर भी 2 है इंटू 3 की पावर भी 2 है, तो दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 3 की पावर 2। देखिए इसको सोल्व कर ले एक बार, 4 इंटू 9, भाई 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, इज इक्वल टू होना चाहिए 6 के स्क्वायर के। तो 4 में कितना होता है बेटा 36, और 6 छंच कितना होता है 36, 6 का तो ओवर मल्टीप्लाई भी 36 होता है। समझ गए। पांचवा ला क्या कहता है आपके सामने, पांचवा कहता है कि अगर आपके सामने कहीं ए बी और उसकी पावर m दे रखी हो, तो वो होता है a की पावर m इंटू बी की पावर m, जो हम प्रीवियस में बात कर चुके हैं, जो हम प्रीवियस में डिस्कस भी कर चुके हैं। लास्ट आपका 6 कहता है कि अगर a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m दे रखी है, तो आप इसको लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाय b की पावर m लिख सकते हैं, या फिर उल्टा लिख सकते हैं। आप उल्टा भी लिख सकते हैं इन स्टेटमेंट्स को, जैसे मैंने सीधा लिखा है, या फिर उल्टा भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं कि a अपॉन बी की पावर m इज इक्वल टू होता है a की पावर m अपॉन b की पावर m, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट आपका 7th ला क्या कहता है बेटा, 7th कहता है कि a की पावर अगर माइनस m दे रखी है आपको, जैसे अगर 4 की पावर माइनस 2 दे रखी है, तो इसका मतलब होता है 1 अपॉन a की पावर m, तो इसका मतलब क्या होता है 1 अपॉन 4 का स्क्वायर। समझ गए।
लास्ट, बिल्कुल लास्ट कंसेप्ट कि अगर आपके पास किसी भी नंबर की पावर जीरो है, किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो है, तो बेटा वो उसका जो रिजल्ट आता है वो हमेशा 1 आता है। आप चाहे 4 की पावर जीरो कर लें, आप चाहे 2 की पावर जीरो कर लें, आप चाहे 1 की पावर जीरो कर लें, आप चाहे 15 की पावर जीरो कर लें, रिजल्ट हमेशा 1 रहेगा। रिजल्ट क्या रहेगा बेटा आपका? 1 रहेगा। तो आई होप ये लास्ट जो मैंने पढ़ाए हैं आपको ये समझ में आ गए होंगे सारे के सारे। बहुत सिंपल से हैं। देखिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूं इनको। अगर आपके पास क्वेश्चन में a की पावर m इंटू एन, a की पावर n दे रखी है, तो आप उसको क्या बना देंगे? a की पावर m प्लस n बना देंगे। सेकेंड, अगर आपके पास a की पावर n m अपॉन a की पावर n, मतलब बेस सेम और पावर अलग, तो आप क्या करेंगे? a की पावर m माइनस 1 कर देंगे। थर्ड कंसेप्ट क्या कह रहा है आपका? अगर आपके पास a की पावर m और उसकी पावर भी n, तो आप उसको क्या बना देंगे? a की पावर mn बना देंगे, m इंटू n। नेक्स्ट कह रहा है a की पावर m इंटू b की पावर m, तो आप क्या बना देंगे? a b की पावर m बना देंगे बेटा। नेक्स्ट कंसेप्ट कह रहा है कि अगर a b बोथ की पावर m दे रखी है, तो आप क्या करेंगे? a की पावर m भी लिख सकते हैं। सेम इसका उल्टा, जैसा हमने ये पढ़ा था इसका सेम उल्टा। देखिए हमने ये क्या पढ़ा था, एक बार देख लेते हैं दोबारा से। देखिए यहाँ ये लिख दी चीज बस, और यहाँ ये लिख दी। राइट हैंड को लेफ्ट हैंड बना दिया और लेफ्ट हैंड को राइट हैंड बना दिया। सेम कंसेप्ट। अगर a की पावर m अपॉन b की पावर m है, तो आप उसको a b की पावर m भी लिख सकते हैं। और उल्टा अगर मैं करूँ इसको, तो a बाई b की पावर अगर m दे रखी है, तो a की पावर m और b की पावर m आप लिख सकते हैं। अगर कहीं क्वेश्चन में आपको a की पावर माइनस m दे रखी है, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन a की पावर m लिख सकते हैं बेटा। और बिल्कुल लास्ट कंसेप्ट कि a की पावर अगर जीरो दे रखी है, किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो दे रखी है आपको, तो किसी भी नंबर की पावर जीरो क्या होती है बेटा? किसी भी नंबर की पावर जीरो 1 होती है बेटा। चलिए मैं क्वेश्चन लेता हूं बेटा। सिंप्लीफाई करना आपने, सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई। क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने 3 की पावर 3/4 इंटू में 3 की पावर 1/4। अब आपने एक कंसेप्ट पढ़ा था a की पावर m इंटू a की पावर n। मैं दिखा देता हूं आपको। आपने एक कंसेप्ट पढ़ा था ना, a की पावर m इंटू a की पावर n किसके बराबर होता है? a की पावर m प्लस n। यहां लिख लीजिए, इज इक्वल टू किसके होता है बेटा? a की पावर m प्लस n के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे a सेम है क्या? a सेम है, पावर अलग है, पावर अलग है। तो चलिए करते हैं इसको। 3 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा? 3/4 प्लस 1/4। 3 की पावर कितनी? 3/4 प्लस 1/4। कितना हो जाएगा ये? 3 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा? 4 एलसीएम आ जाएगा। 4 एलसीएम आके 3 प्लस 1, ये कितनी हो जाएगी? 3 की पावर 4/4। 4 से 4 कट जाएगा, नंबर आ जाएगा 3 की पावर 1। और किसी भी नंबर की पावर 1 वो नंबर होता है सेल्फ। 3 आ गया बेटा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। आपने सिर्फ ये लाज जो मैंने बताए हैं इनको याद रखना बेटा। सारे क्वेश्चन आपके किन के बेस पे होंगे? लाज के बेस पे ही होंगे। अगर लाज आपको पता है तो आप क्वेश्चन इजीली बेटा सोल्व कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं आपकी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है आपसे कि आपने 5 की पावर दे रखी है 1/3 और नीचे पावर दे रखी है 5 की 1/6। अब आप एक कंसेप्ट भूले नहीं होंगे, a की पावर m अपॉन a की पावर n किसके बराबर होता है बेटा? a की पावर m माइनस n। यही कंसेप्ट था ना अपना? अरे यही तो कंसेप्ट था कि अगर a की पावर m अपॉन a की पावर n है, तो वो कंसेप्ट किसके बराबर हो जाएगा? a की पावर m माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा? 5 की पावर 1/3 माइनस 1/6 के बराबर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा? 5 की पावर एलसीएम कितना आ जाएगा? 18। ये कितना बन जाएगा भाई? 6 माइनस 3, ये बन जाएगा। यही तो बन जाएगा। अब कितना आएगा बेटा? अब देखिए 5 की पावर 3, 6 में से 3 गए 3, बट डिवाइडेड बाई 18। 3 से कट जाएगा 6 के ऊपर, ये कितना बच जाएगा बेटा? 5 की पावर 1/6 बच जाएगी। 5 की पावर 1/6 बच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 3 की पावर 2/3 इंटू 7 की पावर 2/3। देखिए आपने क्या पढ़ा था बेटा? आपने क्वेश्चन पढ़ा था बेटा, क्या पढ़ा था कि अगर a की पावर m इंटू बी की पावर n दे रखी है, तो आप उसको क्या बना सकते हैं? a इंटू बी की पावर m इंटू n बना सकते हैं। यह पढ़ा था आपने।
अरे यही तो कंसेप्ट पढ़ा था आपने कि आप इसकी पावर ये भी बना सकते हैं। चलिए देखिए हम क्या करेंगे, 3 गुणा में 7 की पावर कितनी, 3 गुणा में 7 की पावर m इंटू एन, सॉरी अगर m है तो ये m है तो सेम क्वेश्चन थे, सेम पावर होती है, या तो बेस सेम मिलेगा या पावर सेम मिलेगी। तो अगर पावर सेम है तो a की a इंटू बी की पावर m बना देते थे, तो इसकी पावर m, इसकी पावर m मतलब 2/3। ये कितना हो जाएगा बेटा, 3 7 है 21, 21 की पावर 2/3। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे सिंप्लीफाई करना, आपने सिंप्लीफाई करना है किसको, 36 की पावर 1/2, 36 की पावर 1/2। देखिए 36 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 6 का स्क्वायर होता है, 6 के स्क्वायर का 1/2। क्या क्वेश्चन बन जाएगा, अब क्वेश्चन बन जाएगा आपका 6 की पावर, देखिए a की पावर m और उसकी भी पावर n, आप क्या बना देते थे, a की पावर m इंटू एन बना देते थे, तो 6 की पावर 2 इंटू 1/2 ये बन जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा बेटा, ये कितना आ जाएगा 6, आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा बेटा। ऐसे ही क्वेश्चन दे रखा है आपसे 64 की पावर 1/3, 64 की पावर 1/3। अब देखिए 64 किसका क्यूब होता है बेटा, किसका क्यूब होता है 64, 4 का क्यूब होता है, तो 4 की क्यूब और उसकी 1/3 क्या हो जाएगा बेटा, 4 की पावर 3 इंटू 1/3 ये हो जाएगी, 3 से 3 कट जाएगा बेटा, 4 की पावर 1 बच जाएगी, 4 की पावर 1 क्या होता है बेटा 4 होता है, 4 की पावर 1 क्या होता है बेटा 4 होता है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है 32 की पावर 1/5, 32 की पावर 1/5। अब देखिए 32 क्या होता है आपका, 2 की पावर 5 32 होता है बेटा आपका, 2 की पावर 5 32 होता है बेटा, 2 की पावर 5 मतलब 2 की 5 बार मल्टीप्लाई, 2 की 5 बार मल्टीप्लाई। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, तो 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और उसकी पावर 1/5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, देखिए 2 की पावर 5 गुणा में 1/5, 5 से 5 कट जाएगा बेटा, 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 कितनी होती है बेटा 2 होती है, 2 की पावर 1 कितनी होती है बेटा 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं बेटा मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई का है 16 की पावर 2/3, 16 की पावर 2/3, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। 16 देखिए 16 की पावर 2/3 क्या हो जाएगा, 16 किसका स्क्वायर होता है बेटा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और उसकी पावर भी 2/3। आप क्या करते हैं इसमें, इस केस में क्या करते हैं 4 2 इंटू में 2/3, यही तो करते हैं। अभी अभी तो कंसेप्ट बताया था a की पावर m इंटू एन, a की पावर m इंटू एन बन जाएगा ये कितना बन जाएगा बेटा 4 की पावर 4/3 बन जाएगा, 4 की पावर 4/3 बन जाएगा। क्वेश्चन अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे दिया हुआ होता बेटा 3/2, तो आप क्या करते, देखिए 4 का स्क्वायर और ये कितना होता 3/2, अब क्या हो जाता क्वेश्चन 4 2 गुना में 3/2, 2 से 2 कट जाता है बेटा, कितना बचता 4 की क्यूब, और 4 की क्यूब कितनी होती है आपको पता है, अभी अभी सोल्व किया था आपने क्वेश्चन 64 होती है बेटा। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 की पावर 2/3, 27 की पावर 2/3। अब देखिए 27 की पावर 2/3 क्या होगी बेटा, 27 को कैसे लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 3 का क्यूब लिख सकते हैं, इसकी पावर 2/3 मतलब 3 की पावर 3 इंटू 2/3, 3 से 3 कट जाएगा बेटा, 3 की पावर कितनी बच जाएगी 2, और 3 की पावर 2 क्या होती है बेटा 9, 3 की पावर 2 क्या होती है 9 होती है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 125 की पावर, 125 की पावर -1/3, -1/3। देखिए -1/3 को आप कैसे लिख सकते हैं, अगर मैंने कहीं पे लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा a की पावर -m, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ a/a की पावर m भी तो लिख सकता हूँ, ये भी तो कर सकता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा इसको 1/125 की पावर 1/3, और 125 किसका क्यूब होता है बेटा 5 का क्यूब, मैं क्या करूंगा 5 क्यूब और उसकी भी पावर 1/3,
ये कितना हो जाएगा 1/5, 3 इंटू 1/3। बेटा 3 से 3 कट जाएगा, ये कितना बचेगा 1/5 बच जाएगा बेटा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? बहुत इजी इजी पावर के क्वेश्चन आएंगे बेटा आगे भी, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचते हैं उनको हम कल सोल्व करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर पे बने रहने के लिए मैं सूरज परिवार की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ही वीडियो पे बने रहें और ऐसे ही हमारे लिए प्यार आप दिखाते रहें। वीडियो को लाइक शेयर और करें। तो कल मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और भी बचे हुए हैं पावर्स और एक्सपोनेंट्स में, उनके साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।